जैसा कि आप सभी को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से असाइनमेंट प्रोवाइड कर दिए गए होंगे, तो आज की इस वीडियो में हम आपको उसी असाइनमेंट के क्लास 12th का जो गणित है अर्थात मैथ, उसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं, A to Z सॉल्यूशन। और एक का भी आंसर ना तो गलत आएगा, ठीक है ना। और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे अच्छे से। देखिए पूरा PDF तैयार किया गया है और आपको लास्ट में ये भी बताया जाएगा कि आपको कैसे ये PDF वो करना है, ठीक है। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हम आपको बता देंगे लास्ट में, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और आपका एक भी नंबर का गलत नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 1 था आपका, ठीक है ना। यहाँ पास इस बार आपके जो मतलब गणित है इसमें बहुत सारी परिभाषाएं भी आई हैं। प्रत्येक प्रश्न में आपको परिभाषा देखने को मिलेगी। प्रश्न क्रमांक 1 देखिए, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर के लिए स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक संबंध की परिभाषा लिखना है, ठीक है। पहला भाग ये है कि आपको परिभाषा लिखना है प्रश्न क्रमांक 1 का। तो चलिए आपको हम परिभाषा दिखा देते हैं स्वतुल्य सममित और संक्रामक का, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए आपको स्वतुल्य की परिभाषा दिख रहा होगा, ठीक है। आप स्वतुल्य की परिभाषा पहले लिख लीजिए, फिर आप सममित की परिभाषा दिखा देते हैं, ठीक है। सममित की परिभाषा लिख लीजिए, ठीक है। आप उदाहरण मत लिखिएगा, बस आपको परिभाषा लिखना है। सममित की परिभाषा आप लिख लिए होंगे, फिर आप लिख लीजिए देखिए यहाँ संक्रामक की, ठीक है। संक्रामक की परिभाषा लिख लीजिए। तो ये तो आपके प्रश्न क्रमांक 1 का पहला भाग हो गया। फिर दूसरा भाग देखिए क्या कह रहा है। दूसरे भाग में सवाल है, यहाँ से चालू होता है। देखिए समुच्चय ये दिया है, इसमें आपको यहाँ पास देखना है कि स्वतुल्य सममित ये संक्रामक है कि नहीं, चेक करना है, आपको जांच करना है, ठीक है। तो चलिए इसका हम पूरा बता देते हैं। इसके आगे का प्रश्न क्रमांक 1 का जो दूसरा भाग है वो ये है, ठीक है ना। आपको इतना लिखना है, ये देखिए वही सेम सवाल है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, वही सवाल है। तो आपको यहाँ से हल करना है, ठीक है ना। ये हल जहाँ से लिखा है यहाँ से आपको लिखना है। तो आपको बस इतना लिख लेना है टोटल, ठीक है ना। इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक के लिख लीजिए, ठीक है। ये है आपका टोटल, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। फिर अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर कि प्रश्न क्रमांक 2 कह क्या रहा है। प्रश्न क्रमांक 2 में भी देखिए सबसे पहले आपसे परिभाषा पूछी गई है, एकाकी तथा आच्छादक फलन की परिभाषा। तो चलिए पहले यही देख लेते हैं, फिर उसके आगे का हल करेंगे, ठीक है। एकाकी फलन और आच्छादक फलन की परिभाषा। तो यहाँ पास आपको देखने को मिल रहा होगा एकाकी फलन की परिभाषा। तो आप एकाकी फलन की परिभाषा पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। ये फलन है कि वही एकाकी फलन। फिर आता है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन की परिभाषा आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का अगला भाग क्या कहता है। तो प्रश्न क्रमांक 2 का अगला भाग कहता है देखिए कि एकाकी तथा आच्छादी गुणों के लिए जांच कीजिए। ये 2 सवाल दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन एकाकी कौन आच्छादक है, आपको यहाँ पर जांच करना है कि नहीं। तो चलिए इसको भी हम आपको दिखा देते हैं। सब A to Z प्रोवाइड कराया जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए आपका यहाँ पास सबसे पहला सवाल जो दिया गया रहा, ठीक है ना, उसमें भी 2 सवाल है। पहला ये होगा, देखिए आप मिला लीजिएगा, ठीक है। पहला ये सवाल होगा, ठीक है ना। तो आपको हम यही वाला दिखा देते हैं, देखिए, ठीक है। आपको बस कितना लिख लेना है, यहाँ इतना लिख लेना है, ठीक है। हल से पूरा लिख लेना यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया पहला सवाल प्रश्न क्रमांक 2 का पहला, ठीक है। फिर दूसरा क्या कह रहा था, देखिए दूसरा वाला भी यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। अभी हम किसको हल किए हैं, अभी हम हल किए हैं, देखिए वाले को आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए ये वाले को हल किए हैं हम, पहले वाले को। अब हमको हल करना है दूसरे वाले को, ठीक है। तो दूसरे वाले को भी देख लेते हैं, चलिए दूसरे वाले को भी अच्छे से देख लेते हैं। आपको पूरा सॉल्यूशन बताया जाएगा। ये देखिए अब दूसरा वाला आ गया यहाँ पास, ये ठीक है। पहला वाला n से n में था, दूसरा वाला z से z में है, ठीक है। तो आपको देखिए इतना लिख लेना है, ठीक है। ये इतना लिख लेना है पूरा। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 2 पूरा यहाँ से समाप्त हो जाता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 समाप्त हो जाता है। फिर यहाँ आ जाता है देखिए प्रश्न क्रमांक आपका 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है, यहाँ पास व्युत्क्रमणीय फलन की परिभाषा लिखिए। तो चलिए व्युत्क्रमणीय फलन की परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पास सीधा सीधा हम व्युत्क्रमणीय फलन के पास चलते हैं, उसकी परिभाषा क्या कहती है। तो यहाँ पास देखिए आपको दिख रहा होगा व्युत्क्रमणीय फलन को प्रतिलोम फलन कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, व्युत्क्रमणीय फलन को ही प्रतिलोम फलन कहते हैं, जिसकी परिभाषा आपके सामने है। आपको बस यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है ना। पूरा यहाँ से यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। ये देखिए इतना आपको लिख लेना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी का अगला भाग है जो प्रश्न क्रमांक 3 का क्या कह रहा है, देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 का अगला भाग कह रहा है, ठीक है, कि यह आपको सवाल दिया गया है
चेक करिए, ठीक है ना, इस पर विचार करिए और यहाँ पास आप सिद्ध करिए कि ये व्युत्क्रमणीय है, ठीक है ना, व्युत्क्रमणीय है। आपको ये सिद्ध भी करना है और इसको हल भी करना है। चलिए इसका पूरा सॉल्यूशन आपको दिखा देते हैं, ठीक है। पूरा A to Z सॉल्यूशन प्रश्न क्रमांक 3 का जो आपको सवाल दिया गया है वो आपके सामने देखिए अच्छे से PDF बनाया गया है। आप सबसे पहले इसके लिए एकाकी चेक करेंगे तो आप यहाँ हेडिंग डाल दीजिएगा एकाकी के लिए, ठीक है। एकाकी के लिए हेडिंग डाल के आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। एकाकी के लिए आप इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना आप एकाकी के लिए लिख लीजिएगा, माना से पूरा ये यहाँ तक लास्ट, ठीक है। ये आपका हो गया प्रश्न क्रमांक। अभी जो तीसरे का वो सवाल दिया गया है उसका पहला भाग, अब इसी के आच्छादक के लिए देखते हैं, ठीक है। अब ये आच्छादक के लिए आपको पहले लिख लेना है, ठीक है। इतना देखिए पहले आप लिख लीजिए, क्योंकि बड़ा बड़ा सवाल ये सब 3 3 4 4 5 5 नंबर के हैं, ठीक है। तो आप इतना लिख लीजिएगा, फिर अब इसके आगे का इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना लिख लीजिएगा। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, पूरा नहीं हुआ है। फिर आ जाते हैं हम ये लास्ट है इसका, ठीक है। तो देखिए आपको व्युत्क्रमणीय भी सिद्ध करना रहा कि फलन व्युत्क्रमणीय है, तो यहाँ पास क्योंकि देखिए ये फलन जो है तो आच्छादक भी हो गया है और यहाँ पास एकाकी भी हो गया रहा, ठीक है। ये देखिए एकाकी भी हो गया रहा, तो फलन एकाकी दोनों हो गया, ठीक है। तो यहाँ पास ये व्युत्क्रमणीय हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक कौन सा हो गया? ये आपका प्रश्न क्रमांक शायद 4 हो गया। चलिए देख लेते हैं। ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 हुआ है अभी, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे कहा जा रहा है यहाँ पास कि साइन फलन के प्रतिलोम को परिभाषित कीजिए और साइन इनवर्स फलन का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। आपको ये 2 सवाल दिए गए हैं, तो पहले हम यहीं से सवाल देख लेते हैं। अब इधर नहीं आएंगे, सीधे सॉल्यूशन देखेंगे। आपको 2 सवाल दिया गया है और साइन इनवर्स फलन का यहाँ पास प्रतिलोम फलन का आपको परिभाषा लिखना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं यहाँ पास अच्छे से, ठीक है। ये है आपके सामने, ये देखिए सबसे पहले आपको साइन प्रतिलोम फलन की परिभाषा लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पास गणित से शुरू करिएगा और बोलते हैं तक पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो 2 सवाल दिया गया था, पहला सवाल का उत्तर तो आपको देखिए यहीं मिल गया, ये है उसका पहला सवाल का उत्तर, ठीक है। ऊपर सवाल है और फिर नीचे हल किया गया है पूरा अच्छे से, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पहला सवाल। फिर दूसरा सवाल जो था उसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है। दूसरा सवाल ये है, देखिए यहाँ पास जो प्रिंट करने वाले हैं उनसे गलती हुआ है, क्योंकि ये सवाल असल में ये होना चाहिए था, असल में सवाल ये होना चाहिए था। ये देखिए जो हम ये किए हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब अपने से कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं तो ऐसे भी हल किया जा सकता है, ऐसे भी हल हो जाएगा। तो आप इसी को हल करिएगा, क्वेश्चन मत चेंज करिएगा, ठीक है। आप इसी को हल कर दीजिएगा पूरा यहाँ से, ठीक है। तो आप इतने का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वीडियो रोक के लिख लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो प्रश्न क्रमांक 5 आ जाएगा अब अगला शायद, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 5 देख लेते हैं। चलिए देखते हैं जल्दी से प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है। तो ये देखिए प्रश्न क्रमांक 5 आपसे कह रहा है कि tan इनवर्स cos x ये दिया गया है पहला सवाल। ये आपको ये सब करना है, इसका सरलतल रूप में ज्ञात करना है। दूसरा है समीकरण tan इनवर्स ये, तो इन दोनों को देख लेंगे, ठीक है। ये दोनों सवाल देखिए आप अच्छे से देख लीजिए, इन दोनों को अभी हम हल करेंगे। तो चलिए इन दोनों का आपको हल दिखा देते हैं हम। तो यहाँ पास आपको देखिए देखने को मिल जाएगा दोनों का सॉल्यूशन यहाँ पास, ठीक है। ये देखिए यहाँ से चालू होगा। ये पहला नंबर देखिए जो आपको ये दिया गया रहा, ठीक है। यही सवाल रहा, आप देख सकते हैं। तो पहला आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको कहाँ से लिखना है? आपको लिखना है यहाँ से, हम लिख सकते हैं कि, ठीक है, यहाँ से लिखना है। तो आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो रोक के लिख लीजिए, ठीक है। इतना लिख लेने के बाद फिर आप इतना और लिख लीजिए, ठीक है। इतना और लिख लीजिए। ये यहाँ तक आपका सवाल समाप्त हो जाता है। अब इसी को एक बार हम अच्छे से इतने में दिखा देते हैं, ठीक है। तो आपको ये इतना लिखना है, ठीक है। इतना लिख लेना है आपको पूरा, ठीक है। अब चलते हैं इसी का दूसरा सवाल जो था प्रश्न क्रमांक 5 का। आपको सवाल क्या दिया गया रहा? सवाल था आपका, देखिए ये सवाल था आपका ये। तो अब इसी का सॉल्यूशन देखिए आपको हम दिखा देते हैं। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हल जहाँ से लिखा पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आप इसके आगे इतने का ले लीजिए, ठीक है। इतने का ले लीजिए, फिर इसके आगे अब चलते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड्स जेई नीट का कोई सवाल हो, उन सभी को सॉल्यूशन लेके आ चुका है फिलो ऐप। आप फिलो ऐप की मदद से 24 घंटे में किसी समय सॉल्यूशन पा सकते हैं 3 इजी स्टेप्स। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से या फिर प्ले स्टोर की मदद से फिलो ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर साइन अप कर लेना है। फिर अपने क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर देना है। फिलो आपको तुरंत 60 सेकंड के अंदर टॉप एजुकेटर से लाइव बात करने का मौका देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है
वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू सर। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से तुरंत इसे डाउनलोड करें, और यदि आप मेरा रेफरल कोड जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसे यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका यही उत्तर हो गया। ठीक है, ये लास्ट आपका उत्तर है। ये यहाँ पास आपको नहीं दिख रहा होगा ये वाली लाइन, तो हम ये वाली लाइन आपको बता देते हैं क्या लिखा है। ये लिखा है 4x² - 2। ठीक है, और यहाँ पास शायद क्या लिखा है, देखिए यहाँ पास 2x² लिखा है इक्वल में। ठीक है, तो यहाँ पास आपको ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो लास्ट लाइन है हम इसको बता देते हैं कि ये क्या है। ठीक है, ये जो 4x है ये इधर चल देगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4x², और उधर इक्वल में क्या चल रहा है, ये 2 का इधर इंटू हो जाएगा 2 - 2x²। आपका ये उत्तर होगा। ठीक है ना, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए आपको हम पूरा A to Z सॉल्यूशन करवा दिए हैं। अब बात करते हैं आपको इसकी PDF कहाँ से मिलेगी। तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं।